शैडो हमसे बच निकलने में कामयाब था और उसने जोजो की माँ केंडा को भी किडनैप कर लिया था। हमने उन्हें ढूंढते हुए पूरे समुद्र का कोना छान मारा था। हमने तय कर लिया था कि हम सब अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें ढूंढेंगे और उन्हें उन दुश्मनों से आजाद कराएंगे। जब तक हमें जहाज मिला तब तक वो आग की लपटों में घिर चुका था। एक पल के लिए तो हमें लगा कि हम हार गए, लेकिन पता चला कि केंडा अपने आप वहां से सुरक्षित निकल गई थी। उसने खुद को बचा लिया। उस औरत के जादू से हम आखिरकार उस खतरे को रोक पाते जो हम सब पर मंडरा रहा था। फिर ज़ॉम्बीज़ ने टॉर्टुगा पर हमला किया। हम उन्हें थोड़ा भी नहीं रोक पाए मामा, और वो बहुत सारे थे। इतने थे कि 30 जहाज भर जाते। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का होना आखिर कैसे संभव है? हाँ? देखो, मुर्दों के शरीर को जिंदा करने वाला जादू बहुत मुश्किल होता है और बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते। इसके लिए इतनी बड़ी ताकत की जरूरत होती है कि एक समय में केवल कुछ ही ज़ॉम्बीज़ को जगा सके। इस भयानक जादू को इस्तेमाल करने वाले इंसान अक्सर इसे काबू नहीं कर पाते हैं, तो राक्षस अपने मालिक के खिलाफ हो जाते हैं और चीजें अपने असल रूप में वापस आ जाती हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और उन्हें काबू करने का जादू खत्म नहीं हुआ है। हम ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक ऐसा जादू जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। मैं इसे समझा सकता हूँ। गवर्नर ब्लेड भी एक ज़ॉम्बो है, या जो भी आप उन्हें कहते हो। बस वो थोड़ा सही दिखता है और वो बाकी सभी को काबू में रखता है। वो जो कहने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ब्लेड दूसरों से अलग तरह का ज़ॉम्बी है। वो जादूगर हो सकता है जो कि इन सब के पीछे है। हो सकता है कि ये पुराना जादू अफ्रीका के जादू की तुलना में ज्यादा ताकतवर हो। किसी जिंदा आदमी के पास इतना बड़ा जादू नहीं है, लेकिन एक अमर आत्मा के पास होगा जो मौसमों जितनी पुरानी है। मैडम, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब। मैं बाद में समझाऊंगी। अभी के लिए हमें उस आत्मा के स्रोत की तलाश करनी चाहिए। वहाँ हम लोगों को उस दिशा में जाना चाहिए। जब तक हमें काले पाल वाले जहाज की तरफ नहीं ले जाते तब तक मैं ठीक हूँ। शैडो, काले पाल वाला एक संदिग्ध जहाज हमारी तरफ आ रहा है। उसे आने दो, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी जब तक ये बुरा सपना खत्म नहीं होता। हेलो, यहाँ देखिए, मैं लॉर्ड ब्लेड, जमाइका का रॉयल गवर्नर। मैं शैडो नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ है? मतलब ये एक ब्रिटिश गवर्नर है? मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ सर, वो यहाँ है, आप आ सकते हैं। हाँ, जब तक मैं न कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। तो बताओ, कहाँ जा रहे हो काले पालों वाले जहाज लेकर? किसी के जनाजे में? हाँ, तुम्हारे जनाजे में। मैंने उसे गोली मारी, वो मरा क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले ही मर चुका है, बेवकूफों। मुझे शोर पसंद नहीं। तुम्हारी आवाज कानों में चुभ रही है। अपनी मौत से डरो मत, एक दिन सभी को ले जाएगी। हुराकान ने मुझे कहा कि तुम्हारी कैद से जादूगरनी भाग गई। क्या ये सच है? हाँ, उसका जादू उतना ही ताकतवर है जितना लोग कहते हैं। उसने इसका इस्तेमाल चालक दल पर किया ताकि वो भाग सके। मेरे और ज़ॉम्बीज़ के साथ ऐसा नहीं होगा। हमें उसे रोकना होगा। हुराकान, हमें आपकी जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना है, फिर भी तुम अपनी छोटी सी योजना में लगे थे। तुम्हारी जिद की वजह से ये काम नहीं हो रहा है। तो अब तुम्हारी बेवकूफी बहुत हुई और मेरा गुलाम बनकर अपने काम पर लग जाओ। नहीं, मेरा मतलब है हम जादूगरनी को दूर जाने नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और आप ये जानते हैं। मैं उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, ये सच है।
अगर हमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि सिल्वर भी उसके पीछे है। हम जानते हैं कि वो उन बच्चों में से किसी की माँ है और वो आपसे लड़ने में उनकी पूरी मदद करेगी। वो पूरी योजना को रोकने का तरीका भी खोज सकती है। हाँ, उस औरत के पास जरूर कोई शक्तियां हैं। उस जहाज को ढूंढो और चालक दल को मेरे पास लाओ, पर मुझे वो सब जिंदा चाहिए। नहीं, सिल्वर मेरा है, मुझे उसे खत्म करना है। तुम करोगे, लेकिन तब जब मैं कहूंगा। अपनी जगह लो, पाल फहराओ, वो हमसे बच नहीं पाएंगे। अगर हवा नहीं है तो हम इस ठहरे हुए पानी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? जंगल, फ्लिंट का जंगल। फ्लिंट को यहाँ अच्छा लग सकता है, लेकिन पेड़ों की इन दीवारों में मुझे घुटन हो रही है। दम घुटा जा रहा है मेरा यहाँ पर, और मेरे खराब पैर में खुजली हो रही है। और ये एक बुरे वक्त का संकेत भी है। मौसम भी खराब है और यहाँ की बारिश गर्म पानी की एक भयानक बौछार है। नीचे बैठो, तीर निकालो। हाँ? ये बहुत ही छोटा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मेंढकों के जहर से भरा हुआ भी है। बस एक तीर और कोई भी आदमी ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। हमें उन्हें ये बताने का तरीका खोजना होगा कि हम लड़ने नहीं आए हैं। उन्हें बताओ, तुम उन्हें समझा नहीं सकते। बंदूकें और तोपें तैयार करो। उन्हें दिखाना होगा कि असली लड़ाई कैसे लड़ते हैं। नहीं, हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। हवा चलने लगी, शायद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता हो। निकलने की तैयारी करो। सही है, वो हमें उन जहरीले तीरों से नहीं मार पाएंगे। हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया और इसलिए अल्बाट्रॉस कैरिबियन में सबसे अच्छा जहाज है जो एक हवा के झोंके में उड़ने लगता है। मुझे नहीं लगता कि हवा का झोंका हमें उड़ने में मदद करना चाहता है। फिर हथियार तैयार करो, पिस्तौल और बंदूकों को भरो। हम जाबाजों की तरह लड़ेंगे इससे पहले कि वो हम पर हमला कर दे। फर्स्ट मीट सिल्वर, मैंने आपको गोली न चलाने का आदेश दिया था और आप मेरी बात नहीं मानोगे। मैं गोली चलाऊंगा कप्तान हॉकिंस, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं, तो तुमको खुद मुझे गोली मारनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय मैंने बगावत कर दी है। वो आ रहे। वो वहाँ देखो, फ्लिंट कह रहा है कि कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है। और आपको कैसे पता कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं? मैं उनके भाव महसूस कर सकती हूँ। Isi Muna Hanawana Hemi. फ्लिंट, फ्लिंट, लुटेरे। फ्लिंट एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे आप नहीं समझते, जिससे इन लोगों को लगा कि ये एक जादू का शगुन था। उन्होंने इसका पीछा किया और हमें ढूंढ लिया। तुम धूर्त बूढ़े बदमाश, तुमने अभी अभी बिस्कुट का दुगना राशन कमाया है। बिस्कुट। Mako Jibowe. Ojibowe. Ibi Huna Sete Ojibowe. Makate Funa Nola. उनका सापालाशम, मत्ताइसन, मोटाटो। ऐसा लगता है कि वो आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो आपको एक नेता की तरह पूछते हैं। अब आप उनके राजा हैं। इसे नो, ओनो मचगा, अनाका मनोआ। क्या कहा? फिर से कहो तो जरा। अनाका मनो, इमेनोआ। मनोआ। लॉन्ग जॉन, आप जानते हो? क्या तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? मनोआ अमेरिका के जंगलों में खोया हुआ पौराणिक शहर है, वही जिसे स्पेन वासी कहते हैं एल डोराडो। बेनगन जब वो जिंदा था उसने कई कहानियां सुनी थी। मनोआ वो शहर जहाँ की सड़कें सोने से ढकी हैं, हर गली नुक्कड़ पर रत्न लगे होते थे। गवर्नर ब्लेड के बारे में भूल जाओ, उस घटिया शैडो को समुद्र में बहा दो और सड़ी हुई लाशों के बारे में सोचना बंद करो। आज रात में सोने के समुद्र में तैरने वाला हूँ। अपने जहाज के लिए लंगर छोड़ो और मालदीटा पर सवार हो जाओ।
अब शिकार पर जाने का समय है। उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इशुओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम जानते हो हमसे लड़ाई ना करना सबसे अच्छा फैसला है? शाबाश, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम यहां आओ। तुम यहां खुद आओगे या मैं किसी को भेजूं? अगर तुम मेरे सवालों के जवाब देते हो तो यह सब आसानी से हो जाएगा। क्या हमसे पहले भी कुछ लोग यहाँ आए थे? तुम समझे? एक बड़े जहाज पर। बड़ा जहाज। वो कहाँ गए? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो नदी के रास्ते गए हैं, लेकिन ये नदी कई रास्तों में बट जाती है। मुझे जानना है कि उन रास्तों में से किस पर जाना है। समझ गए? तुम जा सकते हो, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। पर अभी नहीं, तुम रुकोगे और हमें रास्ता बताओगे। मनवा मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मुझे अब कीड़ों और गर्मी की भी परवाह नहीं है। मुझे ये जगह पसंद आने लगी है। हाँ, उधर देखो, वहाँ एक विशाल झील है। हाँ, मुझे दिख गया, और वो मनवा होना चाहिए। मुझे कुछ भी चमकता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद घरों में सोना नहीं है। जब हवा इतनी भारी हो तो ज्यादा कुछ नहीं चमक सकता। क्या मैं जल्दी रिटायर हो रहा हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे दिखाओ कि तुम सारा सोना कहाँ रखते हो। तुम जानते हो ना सोना। उन्हें अपने नए राजा का स्वागत कर लेने दो। ऐसा नहीं है कि सोना भाग जाएगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो रत्नों से भरी टोकरियां है। ये क्या है? इन फलों का मैं क्या करूंगा? इतने परेशान मत हो। इसका स्वाद किसी रत्न से कहीं बेहतर है। नहीं, हम बाद में खा सकते हैं। क्या आप मुझे समझ सकते हो? प्लीज हमें खजाने तक ले चलो, खजाने की ओर। ओजी में बोटो कुसाम्बाता। आहा, ये हुई ना बात। तो ये है असली सोना। जरा लॉन्ग जॉन को तो देखो, पंखों में आप बिल्कुल फ्लिंट जैसे दिखते हो। इतना ही काफी है, हम बाद में जश्न मनाएंगे। अब मैं बाकी सोना देखना चाहता हूँ। असली सोना, समझे तुम? असली सोना। ओ सो मटाया। तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? ये मैं जानता था मैं। सोना, सोना। हाँ, शुक्रिया मेरे ऊपर वाले, बहुत शुक्रिया। अलाक। बहुत खराब, बहुत खराब।
बहुत अच्छा, ये एक रहस्यमय जाल है बुरे लोगों को बाहर रखने का। बहुत बढ़िया तरीका है ये। बहुत अच्छा काम किया आपने, मेरा सोना संभाल कर रखा। लेकिन अब मैं इस दरवाजे के पीछे रखे खजाने को देखना चाहता हूँ। ये सब सच है, ये दरवाजा सचमुच सोने का बना है। लेकिन ये खुलता कैसे है, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम सब बहुत होशियार हैं, हम इसे खोलने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। हाँ लॉन्ग जॉन, मैं सच में माफी मांगता हूँ, लेकिन हम इसे कभी नहीं खोल पाएंगे क्योंकि ये एक असली दरवाजा है ही नहीं। ये सिर्फ एक साधारण पत्थर की दीवार है जिसे सुनहरे दरवाजे की तरह पोत दिया गया है। यहाँ कोई खजाना नहीं है, ये सिर्फ एक जाल है और कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने वो सारी कहानियाँ बनाई। ये लालची लुटेरों के खिलाफ खुद को बचाने की एक चाल थी। देखो, यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब हम कहाँ जाएं? नदी की इन दो धाराओं में से हम किसे चुनें? नक्शा बनाओ, चलो। ऐसा लगता है कि दोनों धाराएं एक ही जगह पर जाएंगी, जो शायद एक विशाल झील है। तो दोनों धाराएं हमें उसी झील तक ले जाएंगी। खैर, फिर हम सबसे छोटा रास्ता लेंगे। हाँ, मुझे पता है, ये जहाज जंगल में जाने के लिए नहीं बने, लेकिन जो कोशिश नहीं करते वो जीत नहीं सकते। तट की तरफ चलो। हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे सिल्वर। बाद में शुक्रिया, अभी मुझे भूख नहीं है। पेट भूखा है? हाँ, भूख लगी है। हमारे पास सोना भले ही ना हो, लेकिन कम से कम हमारा पेट भरा हुआ है। मुझे मनोआ बहुत पसंद है। मैं यहाँ ट्रेसी के साथ रह सकती हूँ। वैसे वो कहाँ है? वो मम्मा केंडा के साथ गई हैं। वो आत्मा की खोज के लिए तैयार होने में उनकी मदद करना चाहती है। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। आपको सच में ऐसा लगता है? और आपने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों चुना? क्योंकि धुएं को सहने के लिए एक महिला की जरूरत होती है, और दृष्टि में प्रवेश करने के लिए, और उसकी देखभाल करने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि राक्षस उसे परेशान न करे। लेकिन मैं अभी भी सिर्फ एक लड़की हूँ। नहीं, जोजो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम एक औरत हो, एक ऐसी औरत जिसने अपने पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अगर मेरी भी एक बेटी होती तो मैं चाहती कि वो भी तुम्हारी तरह साहसी होती। अब समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो? हमें जाकर जिम को जगाना चाहिए। पर मैं क्या करूंगा? तुम आत्मा से मिलने मेरे साथ आओगे। वहाँ ऊपर? लेकिन मैं वहाँ ऊपर क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, और ये मैंने अपनी दृष्टि में बहुत स्पष्ट रूप से देखा है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन वो भी बड़े होकर बनना चाहता हूँ। मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और बनने के लिए कोई भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो मानव चिकित्सा के लिए एक फरिश्ता होते हैं। और ये आसान नहीं होगा। जो घाव पूरी दुनिया को संक्रमित कर रहा है, तुम्हें उसके लिए बुलाया जा रहा है। हाँ। हाँ? हाँ। हाँ। वो यहाँ है।
तुम्हें अपनी आंखों की जरूरत नहीं है, तुम इसे देख नहीं पाओगे, तुम इसे सिर्फ सुन पाओगे। सुनो, हे परमात्मा, आपको पता होना चाहिए कि हम शांति के लिए आए हैं और ये लड़का बड़ी दूर से आपसे मिलने के लिए आया है। उसे मत ले जाओ प्लीज। ये सिर्फ इतना जानना चाहता है कि इतनी बड़ी तबाही लाने का आपका कारण क्या है। इसे समझने में इसकी मदद करें। हाँ, ये अच्छा है। आप बहुत शक्तिशाली हैं और आप सही रास्ता दिखा सकते हैं। तुम क्या महसूस कर रहे हो जिम? तुम क्या सुन रहे हो? मुझे आपका दर्द महसूस हो रहा है। ये तो वही बदमाश ब्लेड है। उसने हमें ढूंढ लिया है। हमें अल्बाट्रॉस तक जाना होगा और लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। नहीं, हम मनोआ को इसके बीच में नहीं फंसने दे सकते। वो यही चाहता है, हमें भागना होगा। इस तरह हम उनके बदले की आग को इन लोगों से दूर कर सकते हैं। हाँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है। उनका जहाज ढूंढो, उसे नष्ट कर दो और फिर हम इस जंगल को उनकी कब्र में बदल देंगे। हाँ। बेवकूफ इंसान, तुम्हारी हिम्मत मैं कैसे भगौड़ों का पीछा कर रहा हूँ जैसा कि हमने तय किया था, और हम उन्हें पकड़ने से एक कदम दूर हैं। तो अब आपकी परेशानी क्या है? मेरे लोगों को कुछ नहीं करोगे। लेकिन उनका जहाज उस गांव के ठीक सामने खड़ा है और मुझे उसे डुबाना होगा, नहीं तो सिल्वर निकल जाएगा। अगर किसी का बाल भी बाका हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं? उन्हें जाने दूं? उन्हें पकड़ने के लिए जो करना है वो करो। अपने आदमियों को ले जाओ और नदी का रास्ता लो। वहाँ वो नदी की ओर जा रहे हैं। वो अभी भी तेज हैं, हमेशा की तरह। और तेज चलो, अपनी रफ्तार बढ़ाओ। आखिर वो हम तक पहुंच गए। मुझे पता था, लेकिन हवा के बिना हम यहाँ फंस जाएंगे और वो हम पर हावी हो जाएंगे। क्या आप सोर्स ढूंढने में कामयाब हुए? हाँ, हमने ढूंढ लिया और उससे मिले भी। अब प्लीज मेरी बात सुनो। मेरे बेटे, मेरे लाडले बच्चे, अगर तुम पर कभी भी कोई दुख आए, भले ही वो पहाड़ जितना भारी क्यों ना हो, मेरी कसम खाओ कि तुम नफरत के सामने कभी हार नहीं मानोगे। ओहो, अब क्या करेंगे? नदी की धारा बहुत तेज चल रही है और अब हम इसमें खींचे जा रहे हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई और परेशानी। वहाँ एक झरना है, जल्दी करो, लंगर गिरा दो। कम समय में ज्यादा काम। जहाज की गति धीमी करो, चाहे जो भी हो। सब कस के पकड़ लो, किसी भी हालत में इसे छोड़ना मत कोई भी।